है तो सब मुमकिन है। मैंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं। जनधन योजना है, गैस है, उज्ज्वला गैस योजना है, मतलब जितना A to Z जितना भी है सब महिलाओं के लोग के लिए किए हैं। हमारे हिसाब से तो मोदी है। डिसीजन जो लेता है मेकर, जो कोई भी हो डिसीजन मेकर है वो, और जो डिसीजन में थोड़ा पीछे रहता फिर उसको कोई लाइक नहीं करता था। मेरा तो वो है एक मोटिव कि वो डिसीजन ले मेकर है, इसलिए वही होना चाहिए। कि उनका क्या कहना है इस पर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप मोरे है। कहाँ के रहने वाले सर? मुंबई मुंबई। मुंबई घूमने आया आज इंडिया गेट? यस यस सर, आज इंडिया गेट की देखने आए हैं। गेटवे ऑफ इंडिया से इंडिया गेट तक की जर्नी कैसी रही आपकी? ये जर्नी एकदम फर्स्ट क्लास, राजधानी एक्सप्रेस से। मुंबई सर बहुत देर से चर्चा में है, सब लोग सोच भी रहे हैं कब होंगे आखिरकार बीएमसी चुनाव। क्या लग रहा है आपको? बीएमसी जो है देश का सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, कौन आएगा इस बार वहाँ? कोई बता नहीं सकते, लेकिन मोदी जी का पार्टा ज़्यादा भारी मात्रा लग रहा है। मोदी जी का भारी मात्रा में लग रहा हाँ, बीजेपी का ज़्यादा। है। अभी तक तो शिवसेना का अच्छा खासा कब्जा रहता है। इस बार जरा स्ट्रगल करना पड़ेगा उनको। उद्धव गुट जो अलग हो गया उस कारण से। यस 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 यस, दो गुट बने इसकी चलते। सर अगले साल लोकसभा का भी चुनाव है, क्या लग रहा है इस समय के हिसाब से, पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से कौन है कैपेबल प्रधानमंत्री पद के लिए? ऐसे तो मोदी जी लग रहे हैं, ऑब्वियसली तो उन्हीं का आना तय है, बाकी तो जनता के ऊपर निर्भर है। यानी कि अभी आप चाह रहे हैं कि मोदी जी? यस 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 यस। सर क्या नाम है आपका? निम्बालकर, पुणे से हूँ, चिमा साहब निम्बालकर में। पुणे से, पुणे के रहने वाले हैं। हाँ जी। सर यहाँ पर अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है अगले साल महत्वपूर्ण देश की दिशा तय करने वाला लोकसभा का चुनाव है, सभी नेता तैयारी कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बने, लेकिन आप एक आम नागरिक हैं, आप किसको देखना चाहते हैं? अभी तक के हिसाब से कैपेबल कौन है पीएम पद के लिए? हमारे हिसाब से तो मोदी है। मोदी? बिल्कुल, हम डिसीजन जो लेता है मेकर, जो कोई भी हो डिसीजन मेकर है वो, तो हमारे हिसाब से वही है, सबसे बढ़िया है। डिसीजन जो लेना है वो उसके हाथ में है, वो ले लेता है बराबर। क्या ऐसे कारण है जो मोदी जी आपको पसंद है? क्योंकि नेता बहुत सारे कह रहे हैं कि अब बदलाव कर दो, 10 साल दे दिया इनको, अब चेंज कर दो। नहीं, चेंज तो अभी ऐसा है कि मैं पहले आपको बोला, जो आदमी डिसीजन लेता वो किसी का भी लाइक होता है, और जो डिसीजन में थोड़ा पीछे रहता फिर उसको कोई लाइक नहीं करता था। मेरा तो वो है एक मोटिव कि वो डिसीजन ले मेकर है, इसलिए वही होना चाहिए। सर महाराष्ट्र के आप रहने वाले हैं, एक कमेंट ये भी लेना चाहूँगा, महाराष्ट्र की जनता की राय हम ले रहे हैं कि हाल ही में चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया शिवसेना को लेकर, सिंबल दिया गया एक नाथ शिंदे को पार्टी का नाम, वो बहुमत के आधार पर कि नेता ज़्यादा इनके साथ हैं, जो इलेक्टेड आए हैं वो ज़्यादा इनके साथ हैं, इस डिसीजन को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट तो लगातार इसको लेकर विरोध में है कि ये जानबूझ के करवाया जा रहा है। नहीं, ऐसा देखो, अभी उनका क्या पॉलिटिक्स से हम इतना डीपली नहीं जाता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो अब आपस में पार्टी चली गई, अभी उनका क्या मत है, कैसे ले गए, वो तो हम कितना नहीं डीपली नहीं जानते उसमें, लेकिन नहीं जाना चाहिए था उन्होंने। आपका क्या नाम है? सुमित्रा देवी। आप भी झारखंड की रहने वाली हैं? जी। कौन आना चाहिए प्रधानमंत्री अगले साल? अभी जो है वही आना चाहिए। मोदी आने चाहिए? जी। अच्छा, क्यों मोदी क्यों आने चाहिए? ऐसा कुछ मोदी हम लोगों का कुछ गुणगान किए हैं। अच्छा काम किए हैं यानी? जी, अच्छा काम किए हैं। ठीक है। जी मैम, आपका क्या नाम? मंजू बोदरा। आप भी झारखंड? जी सर, 1 लाख कौन आना चाहिए पीएम अगले? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। अच्छा क्या कारण है, मोदी ही क्यों? मोदी क्योंकि वो मोदी है तो सब मुमकिन है। मैंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं। वो महिलाओं में जो जो मैंने यह गृहिणी का है जो चीज़ है वो सब है। जनधन योजना है, गैस है, उज्ज्वला गैस योजना है, मतलब जितना A to Z जितना भी है सब महिलाओं को लोग के लिए किए हैं। अच्छा, और बाकी बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस से राहुल गांधी तैयारी कर रहे थे, अब तो सदस्यता चली गई है, और बहुत से नेता नहीं, वो सब तो बात की बात है, लेकिन आएंगे तो बीजेपी ही आएंगे बीजेपी जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गौरव। झारखंड के? जी। झारखंड में कहाँ के? झारखंड जो हम लोग का जिला है सरायकेला, और हम सरायकेला खरसोवा जिला का। वोटर बन गए हो? वोटर कार्ड बना लिए? हाँ हाँ, वोटर कार्ड तो हो गया। अच्छा, कौन आना चाहिए प्रधानमंत्री? हम लोग का जो है माननीय अभी जो हम लोग का जो नरेंद्र मोदी जी है, उनके नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है। जो मतलब उनके जो मतलब सोच है, न्यू जनरेशन का सोच है, मतलब जो कि मतलब आने वाले जो जनरेशन उसके ये अगेंस्ट में काम हो रहा है, वही अच्छा रहेगा और क्या। आइए और भी जो लोग यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए, उनसे भी हम जानेंगे कि उनका क्या रुख है। सर क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र महतो। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं। झारखंड के रहने वाले। यहाँ आज हम देख रहे हैं सभी आए हुए हैं, कोई पूरा ग्रुप आया हुआ है झारखंड? हाँ हाँ, पूरा ग्रुप आया हुआ है। सर क्या लग रहा है अगले साल जो है देश में महत्वपूर्ण चुनाव है 2024 का, अभी तक के राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से कौन लग रहा है पीएम कौन आना चाहिए? जो है वही रहेंगे।
जो है वही रहेंगे। वही रहेंगे। लेकिन झारखंड में तो जेएमएम कांग्रेस की सरकार है। वो तो लोकल सरकार, राज्य सरकार है ना। देश की सरकार तो हम लोग का जो है अभी वर्तमान में वही रहेंगे। वही रहने चाहिए। वही रहना क्यों, क्या कारण है? बहुत कुछ उनके द्वारा हुआ है अभी तक, पूरा डिटेल्स तो अभी बताने में बहुत समय लग जाएगा। सर क्या नाम है आपका? दीपक पाल, कहाँ के रहने वाले दीपक? कलकत्ता। कलकत्ता के रहने वाले, घूमने आए हैं आज इंडिया के। हाँ, सर कैसे देख रहे हैं, अगले साल जो है लोकसभा चुनाव है, देश की दिशा तय करने वाला चुनाव है, सभी नेता तैयारी कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी तैयारी कर रही हैं, क्या लग रहा है आपको, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जो है वही रहेगा, है तो मोदी अभी, वही रहेगा। वही रहेंगे। अच्छा, क्यों, वो क्यों रहने चाहिए? यूँ रहना चाहिए। यानी कुछ ना कुछ काम पसंद है उनके आपको? सबको काम पसंद है। क्या नाम है आपका? राधेकांत शर्मा, राधेकांत शर्मा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार गया। बिहार गया के रहने वाले हैं। महात्मा बुद्ध जी की धरती गया और सीता माता की धरती गया। सर बिहार में अगर बात की जाए तो इन दिनों जो स्थिति वहाँ पर चल रही है राज्य सरकार को लेकर के, वो लैंड फॉर जॉब स्कैम, और एक प्रकरण उसके साथ जुड़ा हुआ देखा जा रहा है, मनीष कश्यप, वो भी डिजिटल जर्नलिस्ट, उनको जिस हिसाब से अंदर किया। हम खुद आए थे बिहार, पटना था मैं कुछ दिन पहले, वहाँ बहुत इसका जो है आंदोलन युवाओं के मन में देखने को मिला कि ये कोई पर्सनल ग्रजेस निकाली जा रही हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे राजनीति परिदृश्य को सर? देखिए, अगर इस रूप में देखा जाए कि एज ए मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लैंड फॉर स्कैम जो है वो हुआ है और उस पर न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और उस पर उचित जो निर्णय है वो आना चाहिए, ताकि लोगों में ये विश्वास जगे कि सरकार या सरकार में बैठे लोग जो चाहें कुछ भी गलत न करें। मनीष कश्यप के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। पत्रकारों को माना गया है, जब जब पत्रकारों पे अंकुश लगाई गई तो राष्ट्र में एक स्वतंत्र आवाज़ की कमी देखी गई है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण जो देश में आपातकाल लगा था, सबसे पहले पत्रकारों पे ही रोक लगाई गई थी। तो पत्रकारों पे रोक लगाने की ज़रूरत नहीं है, पत्रकार जो कटाक्ष कर रहे हैं उन मुद्दों पे काम करने की ज़रूरत है, आखिर वो कटाक्ष क्यों कर रहे हैं। और जो सच है, जिसमें फैसला आ चुका है, जिसमें सजा हो चुका है, उसमें अगर मनीष कश्यप दे रहे हैं अपना वक्तव्य कि ये सजायाफ्ता के बेटा है तो उनको मानना होगा, और अगर नहीं मानते हैं तो न्यायालय का अवहेलना है। इसलिए मुझे लगता है कि मनीष कश्यप का मुद्दा, मनीष कश्यप के तरफ का पक्ष सही है। सर अगर बात की जाए यहाँ पर, जो कुछ दिनों पहले सरकार टूट करके नई सरकार बनी, नीतीश कुमार दोबारा बार बार मुख्यमंत्री वो बन ही जाते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए मुझे नहीं भेजा गया, अब मैं प्रधानमंत्री की फिर से तैयारी करता हूँ, जो 2014 में भी की थी। तो इस बार कोशिश की कि विपक्ष का चेहरा बन जाऊँ, लेकिन वो विफल उसमें कहीं ना कहीं दिखाई दे। देखिए, आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि मैं जनता दल यू का जिलाध्यक्ष हूँ गया का, और इस नाते मैं राजनीति को थोड़ा नज़दीक से जानता हूँ। देखिए, ये सारी बातें जो कयास है वो लोग अपने लगाते रहते हैं और आप लोग भी उसमें हैं शामिल, लेकिन सच बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी जब चल रही थी तो कहीं ना कहीं एहसास दिलाया गया, एहसास हुआ नीतीश कुमार को या जदयू के नेताओं को कि बीजेपी के साथ हम रहेंगे तो मेरे विधायकों को, मेरे नेताओं को तोड़ करके वो एक अलग कुनबा बना रहे हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण था आरसीपी सिंह का समर्थन। आरसीपी सिंह को अगर सरकार में रखा गया था तो एक बार मुखिया थे वो, उनसे बात करना चाहिए था नीतीश कुमार जी से कि भाई इनको मंत्री बना रहे हैं। तो इस तरह का कई एक उदाहरण था, और उस समय जो परिस्थिति थी उसमें आम ये चर्चा था कि फलाना विधायक, बहुत सारा विधायक टूटने के कगार पे हैं, तो उस टूट को बचाने के लिए जदयू में जाना पड़ा। हाँ, एक चीज़ स्वतंत्र रूप से एज ए नागरिक मैं कहूँगा, नीतीश कुमार जी जब नाराज होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो कई एक बार उनका निर्णय गलत हुआ है। इसके पहले भी एक बार राजद के साथ गए थे और इस बार भी राजद के साथ गए हैं। नीतीश कुमार जी के जो समर्थक हैं वो सभी तबकों में लोग हैं, कुछ खास तबके में लोग उनके नहीं हैं, लेकिन आरजेडी के पास जब वो जाते हैं तो वही तबका उनका वोटर है जो उनको सपोर्ट नहीं करता है और बाद में उनकी हार होती है। तो ये निर्णय गलत है और आगे भी उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूँगा। पिछले
बहुत दिनों से हम भी लगातार देख रहे हैं कि आरजेडी जेडीयू का गठबंधन तो हुआ है, लेकिन वो आपस में खींचतान अभी भी जो है बनी हुई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार चल रही है। देखिए सर, इसमें हम बड़ी आसान शब्द में कहेंगे ना, दोनों के संस्कृति, दोनों के कार्य व्यवहार में एक रूपता नहीं है। दोनों एकदम एक दूसरे के विपरीत हैं। आरजेडी के कार्यकर्ता जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनके पास एकदम से क्या कहेंगे, आक्रामकता है, व्यवहार में आक्रामक हैं, सारी चीज़ों में। जदयू में एक शालीनता है। मुख्यमंत्री के देखरेख में उनके द्वारा जो पार्टी का कार्य चलता है, उसमें छोटा से छोटा और बड़े से बड़े कार्यकर्ता आपको शालीन मिलेंगे। ये बेसिक अंतर है और यही कारण है कि दोनों में आपस में मिलन नहीं हो पाता है बढ़िया से। और एक बड़ी साधारण बात है कि जदयू जब अब आरजेडी के साथ जाती है तो अपना वोट तो वो ट्रांसफ़र कर लेती है, लेकिन आरजेडी का जो वोट है वो जदयू को ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ये भविष्य में अगर अगला चुनाव लड़ा जाता है तो भविष्य में एक समस्या होगी। आगे बड़े नेता हैं, सब लोग देखेंगे।